हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह। आप सभी का 3G इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम एक पॉलिटी की सीरीज पढ़ा रहे थे। एम लक्ष्मीकांत जी ने जो लक्ष्मीकांत में लिखा है 11 भागों में, उन्हीं 11 भागों का हम माइंड मैप बना रहे थे। माइंड मैप बनाने के अगली कड़ी में हम लोग आपसे आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद में संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसमें कौन कौन से आयाम कार्य किए थे। तो अध्याय 2 आज हम इसका माइंड मैप बताएंगे और इसको आप लोग समराइज करके विधिवत तरीके से याद करिएगा, कई बार पढ़िएगा और ऐसे ही चार्ट बना लीजिएगा और माइंड मैप में एनालिसिस कर लीजिएगा। आपको टोटल याद हो जाएगा कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। संविधान का निर्माण, तो संविधान कहते कि संविधान क्या है, संविधान है क्या? तो संविधान एक ऐसा लेख या दस्तावेज है जिसके माध्यम से कानून अपना कार्य का संचालन करता है। संविधान एक ऐसा दस्तावेज या सरकार की रूपरेखा का प्रमुख कृत्यों का निर्धारण करता है। संविधान एक दस्तावेज या लेख है जिसमें कानून लिखे हैं, जिसके अनुसार अपने सरकार कृत्य करती है, उसी के अनुसार कार्य करती है, उसको संविधान कहते हैं। संविधान एक दस्तावेज है। फिर संविधान का उद्देश्य क्या था? संविधान का उद्देश्य क्या हुआ? संविधान का उद्देश्य, तो पहले संविधान क्या है और फिर उसके बाद में संविधान का उद्देश्य। संविधान का उद्देश्य ये है कि कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका में सामंजस्य बना करके कार्य करना, सृजन करना, उसके अंगों को आपस में मिलजुल कर तालमेल बना करके वर्क करना, काम करना, इसका संविधान का मेन उद्देश्य है। संविधान का मेन उद्देश्य है सरकार के अंगों का सृजन और कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के अंगों का सृजन करना तथा इनमें तालमेल बिठा करके उस संविधान का कार्य करना और उस संविधान के अनुसार वर्क करना, कार्य करना और समाज में एक कानून और विधि का शासन स्थापित करना। संविधान का निर्माण का क्रमिक प्रक्रिया क्या थी? संविधान के निर्माण की क्रमिक मांग क्या थी? तो सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने 1885 में मांग उठाई थी अपने एक दस्तावेज या विधेयक के द्वारा। स्वदेश विधेयक था उनका, स्वराज विधेयक, उसके माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने 1885 में मांग उठाई थी कि हमारे देश में संविधान बनना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक के बाद में महात्मा गांधी ने 1922 में अपने हरिजन गाथा एक पत्र लिखा था, उसके माध्यम से उन्होंने 1922 में उठाया था। फिर 1934 में संविधान सभा, मतलब संविधान सभा के ने एक निश्चित मांग उठाई। एक क्या किया? एक निश्चित मांग उठाई। कब? 1934 में। फिर आके 1936 में लखनऊ अधिवेशन में जोर शोर पकड़ लिया कि संविधान बनना ही चाहिए, फिर संविधान बनना ही चाहिए। इसके लिए अंग्रेजों ने फिर अगस्त प्रस्ताव लाया 1940 में और अगस्त प्रस्ताव में विधानसभा ने इसको पारित करने का बात रख दिया 1940 में अगस्त प्रस्ताव में। फिर उसके बाद में 1942 में आया क्रिप्स मिशन, उसमें अंग्रेजों ने स्पष्ट रूप से संविधान मांग को स्वीकार कर लिया और 1946 में एक निश्चित समिति के माध्यम से और एक सभा के गठन के माध्यम से संविधान बनाने का आदेश मिल गया। फिर उसके बाद में आता है संविधान सभा की कार्यप्रणाली। फिर संविधान सभा की कार्यप्रणाली किस प्रकार चली? तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी जिसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ने पहले 9 दिसंबर 1946 को अध्यक्षता के माध्यम से संविधान की कार्यप्रणाली को स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद में 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद में संविधान सभा बनने का कार्य प्रारंभ हुआ। उस बनने में प्रारंभ हुआ, उसके बाद में उसी में प्रारूप समिति जो प्रस्तुत की थी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने प्रारूप समिति प्रस्तुत की थी। फिर जब संविधान हमारा बढ़ रहा था तो उसी में क्या हुआ कि बनाने की प्रक्रिया में भारतीय स्वतंत्रता संविधान 1947 आया, में 3 परिवर्तन किए गए। संप्रभु और संविधान सभा ही विधायिका होगी, संप्रभु होगा, हमारा देश कैसा होगा। 1947 का जब स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया गया, इसी में किसमें? संविधान का निर्माण में। तो उसमें कहा गया कि हम संप्रभु होंगे। क्या होंगे? संप्रभु होंगे। मतलब कहने का तात्पर्य कि हम किसी भी देश के अधीन नहीं काम करेंगे, ना ब्रिटेन के अधीन रहेंगे, ना उसके दस्तावेजों के अनुकूल काम करेंगे, हम संप्रभु रहेंगे। तो उसी में संविधान सभा ने ये बात कही, संविधान सभा ही विधायिका होगी। और उसमें क्या कहा कि 47 के जो
बना संविधान स्वतंत्र के बाद में 3 परिवर्तन किए। उसमें कहा कि जो विधायिका होगी, संविधान सभा के जो अध्यक्ष होंगे, मतलब वो ही हमारी कार्यपालिका में भी कार्य करेंगे। और मुस्लिम लीग को क्या हुआ कि जैसे ही पाकिस्तान अलग हुआ तो उसमें मुस्लिम लीग के सदस्यों को अलग कर दिया गया। इसके 3 प्रावधान थे। फिर उसके बाद में आया संविधान सभा की समितियां। तो संविधान सभा जब निर्माण हो रहा था, संविधान सभा का एक दस्तावेज बन रहा था, एक लेख पत्र बन रहा था, सब लोग, तो उसी में समितियां गठित की गई। तो कुछ बड़ी समितियां थी और उसके बाद में प्रारूप समिति थी, फिर उसके बाद में प्रांतीय समिति आई, फिर सलाहकार समिति आई, और उसमें कई सारी उप समितियां थी, संचालन समिति थी, बहुत सारी समितियां बनी और उन समितियों के माध्यम से हमारे संविधान का निर्माण धीरे धीरे होता गया। फिर क्या गया कि किसी देश के संविधान से क्या क्या दिया गया। हमारा देश का जो संविधान है, कहते हैं आलोचक लोग कहते हैं कि हमारा संविधान दूसरे की देन है, दूसरे के संविधानों का मांगा हुआ दस्तावेज है, मांगे हुए गुण लिए गए, हमारा अपना कुछ नहीं है। पर ऐसा नहीं है, जरूर दूसरे देशों से हमने सीखा है, पर उसमें अपनी संस्कृति, अपने कल्चर, अपनी सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए उसमें अपने रूप को ढाला है, अपनी बात ढाली है। तो इसमें किस किस देश से कौन कौन सा कार्य लिया गया, इसमें ये बताया गया है। कि इसको ये वाला लेसन अभी पढ़ते हैं। उसके पहले क्या करते हैं, देशी रियासतें। उस समय क्या हुआ था कि जिस समय संविधान बन रहा था उस समय कुछ देशी रियासतें ऐसी थी जो हमारे देश में सम्मिलित होने से मना कर रही थी। जैसे पहला था जूनागढ़ और दूसरा हैदराबाद, तीसरा जम्मू कश्मीर। तो जूनागढ़ को क्या किया था, सरदार वल्लभ भाई इसके अध्यक्ष थे कि पूरे भारत को हम एक मुट्ठी मिला देंगे, एक साथ मिला देंगे, एक साथ ले आएंगे। तो जूनागढ़ को क्या किया कि जनमत संग्रह से, जनमत को आह्वान देकर कि हम लोग भारत में जुड़ेंगे, तो जनमत संग्रह से जूनागढ़ को अपने देश में मिला लिया। फिर एक देशी रियासत थी हैदराबाद, जिसके निजाम मान ही नहीं रहे थे, तो क्या पुलिसिंग के माध्यम से वहां के निजाम को सरेंडर करवाया गया तथा देश में मिला दिया गया। फिर उसके बाद में जम्मू और कश्मीर नहीं मिलना चाह रहा था, तो उसको एक विलय पत्र के माध्यम से राजा हरि सिंह को एक विलय पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसके माध्यम से एक विलय पत्र के द्वारा भारत का अंग बना लिया गया था। फिर देशी रियासतों के बाद में संविधान की प्रमुख महिलाएं थे। संविधान बन रहा था उस समय, बहुत सारी महिलाओं ने हमारे योगदान दिया था। उनमें एक विशेष महत्व है कादम्बरी जी का, कादम्बरी गांगुली जी का। वो उस समय की सबसे पढ़ी लिखी ग्रेजुएट महिला थी। उन्होंने कांग्रेस सभा का संबोधन किया था। प्रथम महिला ऐसी कादम्बरी गांगुली थी जिन्होंने कांग्रेस विधानसभा को संबोधित किया था। फिर उसके बाद में संविधान की अनुसूचियां आई। अनुसूची क्या थी, उस समय की अनुसूची जो रखी गई, एक पूरक विवरण का कथन होता है। अनुसूची ऐसा विवरण का कथन होता है जो पूरक विवरण का कथन होता है, जिसमें संसद के संशोधन की शक्ति अधीन आती है, जिसमें संसद के संशोधन की शक्ति अधीन आती है। संसद के संशोधन की शक्ति अधीन आती है, इसको संविधान की अनुसूची कहते हैं। फिर उसके बाद में संविधान जब बन रहा था, संविधान में अनुसूचियां बनी, भाग बने और उसमें कई सारे अनुच्छेद 395 अनुच्छेद रखे गए, 22 भाग रखे गए और तुम्हारा 8 अनुसूचियां रखी गई। फिर उसके बाद में अंतरिम मंत्रिमंडल आया। अंतरिम मंत्रिमंडल में अपने सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो हमारी संचालन समिति के अध्यक्ष थे और प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। फिर उसके बाद में बलदेव सिंह आए और फिर राजेंद्र प्रसाद आए और जॉन मथाई आए और उसके बाद में जगजीवन राम आए। फिर चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी तथा हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आदि थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय के गृह मंत्री थे और गृह मंत्री ने पूरे राज्य को और पूरे देश को एक सूत्र में बांटा, एक सूत्र में पिरो दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। फिर उसके बाद में हमारा जब संविधान बना तो हमारे संविधान में किसी देश के संविधान से क्या क्या ले लिया गया, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारा देश ने क्या किया था कि कई देशों का अध्ययन किया था, कई देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। फिर उसके बाद में उसी में क्या किया कि हमारा सर्वप्रथम मजबूत जो सबसे ज्यादा ढांचा है, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है
और ये ब्रिटेन का था। ब्रिटेन से आया था हमारे यहाँ। तो भारत शासन अधिनियम से सर्वप्रथम हमारा सबसे ज्यादा लिया गया, जैसे संघीय व्यवस्था ली गई थी हमारी। कहाँ से ली गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 से संघीय व्यवस्था ली गई थी। और न्यायपालिका हमारी कैसी होनी चाहिए उसका ढांचा लिया गया था, तथा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। वहां हमारा 1935 से भारत शासन अधिनियम 1935 लिया गया था। फिर ब्रिटेन से लिया गया। ब्रिटेन से क्या लिया गया? ब्रिटेन से हमारा मंत्रिमंडल समितियां लिया गया। फिर विधायिका प्रक्रिया और एकल नागरिकता हमारे ब्रिटेन से ली गई। और परमाधिकार रिटें जो पारित की जाती है, अगर किसी के मूल अधिकार का हनन होता है तो रिटें जो पारित की जाती है वो भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, जबकि अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है। और ये फिलाडेल्फिया सम्मेलन में 1787 में जो फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन हुआ था, वहां सर्वप्रथम एक संविधान का निर्माण हुआ था जो अमेरिका का संविधान था। विश्व का सबसे पुराना संविधान अमेरिका का संविधान है और सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है और विस्तृत संविधान है। तो अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया? मूल अधिकार लिया गया और न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई। और स्वतंत्र न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना तथा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, ये भी हमारा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और उसके बाद में कनाडा के संविधान से लिया गया है कि हमारा राज्यपालों की नियुक्ति कनाडा के संविधान से लिया गया। तथा सशक्त केंद्र के रूप में केंद्रीय संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया था। तथा आयरलैंड के संविधान से आप सबको पता है कि बीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तब तो लिए गए, तथा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन भी वहीं से लिया गया। कहां से? आयरलैंड के संविधान से। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया समवर्ती सूची और राज्यसभा लोकसभा की संयुक्त बैठक तथा व्यापारिक वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता भी हमारा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। समवर्ती सूची और उसके बाद में संयुक्त बैठक, लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक और व्यापारिक वाणिज्यिक और समागम की स्वतंत्रता भी ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार समझ लीजिए, व्यापार और वाणिज्य। फिर उसके बाद में जर्मनी का संविधान से आपको पता है, जर्मनी का बीमर संविधान कहा जाता है। वहां के संविधान से हम लोगों ने आपातकाल में क्या किया? आपातकाल में मूल अधिकार का स्थगन लिया। फिर उसके बाद में दक्षिण अफ्रीका का संविधान लिया राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का। दक्षिण अफ्रीका का संविधान से हम लोगों ने क्या किया कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ। अभी हमने पढ़ा था कि राज्यसभा के नामांकन पत्र कैसे देते हैं, वो आयरलैंड के संविधान से। और दूसरा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से कि राज्यसभा के सदस्यों का किस प्रकार से निर्वाचन होता है, ये लिया गया। तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 लिया गया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कैसी होगी, ये हम लोगों ने कहां से लिया? आर्टिकल 368 दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया। इस प्रकार हमारा जो संविधान है बनकर तैयार हुआ और इसका ये माइंड मैप है। इस माइंड मैप को आप लोग विस्तार से पढ़िएगा और भी कई सारे आयाम हैं इसमें, तो इसको माइंड मैप बना लीजिएगा कि क्या क्या इसमें पढ़ना है हमको और क्या क्या याद करना है। ये सब याद करना है नीचे वाला, बाकी ये सब पढ़ लेना है, काम चल जाएगा। तो आप लोग टोटल माइंड मैप बनाना और इसके नेक्स्ट लेसन को हम लेकर आएंगे। जैसे इसमें था भारत का निर्माण, अब हम लेकर आएंगे कि संविधान का निर्माण, और इसके बाद में जब लेकर आएंगे संविधान की विशेषता नामक तीसरा लेसन अध्याय लेकर आएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू एंड लेट्स क्रैक इट।